एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा क्यों की गई। क्या अंग्रेजों को पता नहीं था कि कांग्रेस के द्वारा ही उनका पतन होने वाला है? अंग्रेजों ने अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली। तो आज मैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे की जो कहानी है वह आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। साथ ही में 1857 की क्रांति के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न विद राहुल में। दोस्तों, सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। 1857 की क्रांति से अंग्रेज इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे, इतने ज्यादा डर गए थे। जब कमल और रोटी बांटी जा रही थी तब उनको थोड़ा सा अंदाजा तो था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसके बाद जो हुआ उससे अंग्रेज बहुत ही ज्यादा डर गए थे। ये तो ऐसा मान लीजिए कि भारत के राजाओं द्वारा भारत की जनता का या क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं किया गया। अगर उनका सपोर्ट किया जाता तो आज वह क्रांति बहुत ही कारगर सिद्ध होती, यानी कि अंग्रेज सफाया बहुत ही पहले हो जाता। एक तो होता है कि देश को छोड़कर चले जाना, एक होता है सफाया हो जाना। तो उस समय अंग्रेजों का सफाया ही हो जाता अगर भारत के राजाओं द्वारा जनता का और क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया जाए। और एक और चीज है कि 1857 की क्रांति की डेट डिसाइड की गई थी, लेकिन उस डेट पे ना होकर यह क्रांति पहले ही भड़क उठी। इसलिए भारत की जो क्रांतिकारी है वह अपनी जो योजना है उसको नियोजित रूप से नहीं चला सके। दरअसल आपने एक क्रांतिकारी का नाम सुना होगा, उसका नाम मंगल पांडे। क्या हुआ था कि मंगल पांडे को गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस को खोलना था। एक बंदूक थी जिसका नाम रखा गया था एनफील्ड राइफल। Enfield, Autumn Hardy, Purari, Brown Bess, Musket Mate. Oh, you है Cartouche. इसमें बारूद भी है और गोली भी. Billy Cartouche, go! That's it, Cato. और मंगल पांडे जी एक पंडित व्यक्ति थे जिनका इन सब से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जोर दबस्ती यह उनसे कार्य करवाया जा रहा था। तो उनको गुस्सा आता है। मंगल पांडे का गुस्सा हमें 29 मार्च 1857 को देखने को मिलता है। उन्होंने क्या किया था कि जनरल बाग और हुसैन से परेशान होकर उनकी हत्या कर दी थी। और हाँ, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो यह बहुत बड़ा कारण था कि 1857 की क्रांति अपने नियोजित समय पे नहीं हो पाई। यह क्रांति नियोजित समय पर ना होने के बावजूद भी अंग्रेजों के ऊपर इतना बड़ा घाव छोड़ की गई थी। अंग्रेज अब डरे डरे से रहने लगे थे कि क्या पता भारतवासी फिर से कोई क्रांति की प्लानिंग कर रहे हो। जो जनता है उनका गुस्सा एक साथ ना फूट पाए, इस कारण से, इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया कि कांग्रेस की स्थापना की है। दरअसल कांग्रेस की स्थापना की कहानी स्टार्ट होती है वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन जाता है, एओ हुम को बोलता है कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि एक लोगों का समूह बनाया जाए जिसमें जनता के नेता भी हो। अगर जनता 1857 की क्रांति की तरह ही कोई प्लानिंग कर रही होगी तो वह अपने नेता को तो पहले ही कह देगी और नेता के माध्यम से, यानी कि कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से जो भी बात है वह हम तक, यानी कि लॉर्ड वाइसरॉय यानी कि अंग्रेजों तक पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि जनता का गुस्सा एक साथ ना फूटकर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के सामने आता रहेगा, तो कोई क्रांति ऐसे जन्म नहीं लेगी। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे बहुत से कारण थे। जनता पहले ही बहुत परेशान हो चुकी थी अंग्रेजों से, गुस्सा बहुत ही भयंकर तरीके से फूटा था। तो अंग्रेजों को आशंका थी कि ऐसा गुस्सा फिर से एक साथ ना फूटे। अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम इस चीज को हैंडल भी कर सकते हैं। तो एओ ह्यूम जाते हैं। 28 दिसंबर 1885 की बात है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर, जो कि मुंबई में है, वहां पर क्या करते हैं कि 72 ऐसे सदस्य को बुलाते हैं जो कि जनता के प्रिय होते हैं। तो 72 सदस्य इकट्ठा होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण करते हैं उस स्कूल के अंदर।
दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का नाम पहले कांग्रेस ना होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद इसका नाम कांग्रेस पड़ा है। और जो मैंने डेट बोली है 28 दिसंबर 1885, यही पहले अधिवेशन की डेट है जो कि मुंबई में हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। तो यह उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का। थोड़े दिन तो ऐसा सिलसिला चलता है कि अंग्रेजों की कई बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के सदस्य द्वारा मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा कब तक चलने वाला था। उसी संगठन में से कुछ उग्रवादी उभर कर आते हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो लाल बाल पाल के नाम से आप जानते होंगे। और उनके अलावा भी कई ऐसे सदस्य थे जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तो भारत से बाहर ही निकाल देना चाहिए। फिर क्या होता है, कांग्रेस का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कांग्रेस में कई सदस्य और जुड़ने लगते हैं। अंग्रेज ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उनका पतन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आग में घी डालने का काम करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। आने के बाद वह लगभग 2 साल तक भारत का ब्यौरा करते हैं, भारत घूमते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या भारत में घटित हो रहा है। उसके बाद उनके जो आंदोलन है, चंपारण आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन भी था, जिसे नमक मार्च के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों यह 24 दिन की पैदल यात्रा की तरह था। इसमें क्या हुआ था कि अहमदाबाद में स्थित साबरमती से लेकर वह दांडी तक पैदल चलते हैं। उसके अलावा दलितों के लिए कई आंदोलन किए, नील आंदोलन भी था, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन। यह बात है 8 अगस्त 1942 की। इससे मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजों ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी कांग्रेस की स्थापना करके। और जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने एहो हुम को पागल, बेईमान आदि कई संज्ञाएं दी थी कि ये तो पागल है, बेईमान है। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे कांग्रेस की स्थापना को लेकर। तो यार इस बात पे देश के जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं उनके लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। और आप चाहे तो अपने फेवरेट स्वतंत्र सेनानी का नाम कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर का, बहुत ही जल्द इसे कंप्लीट कराना है हमें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।